तो कल 23 मार्च था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी और सबने अपने स्टेटस पे लगाई थी फोटो। मैंने भी देखा, टीवी में भी बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। सब एक तरीके से आपके साथ जो आपकी मानसिक स्थिति है ना, आपकी मानसिक स्थिति के साथ खेलते हैं। ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं होता कि आप वो भगत सिंह से प्यार करते हैं, उनके फ्रीडम को मानते हैं, लेकिन फोटो लगा देते, कुछ तो स्टेटस पे लगाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो तो ऐसे ही लगाते दिखावे के लिए कि हम भी देशभक्त हैं। लेकिन जो टीवी वाले करते हैं, क्योंकि स्टेटस लगाने वाले जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन जो टीवी वाले करते हैं उनका कोई मकसद नहीं होता। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, दिखाते कि हमारा चैनल कितना बड़ा देशभक्त है, भगत सिंह ने देश की कितना अच्छा किया, वो सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन क्या भगत सिंह इसी के लिए सूली पर चढ़ रहे थे? वैसे तो उन्हें 24 मार्च को होनी थी, आज होनी थी, तो क्या वो इसी के लिए सूली पर चले थे? क्या इसी के लिए उन्होंने आज़ादी दी थी? नहीं। तो उन्हें सूली पर चढ़ ले और आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तो क्या ये कुर्बानी उनकी साबित हुई? क्या हम सचमुच में आज़ाद हो गए? आज हम देखते हैं, हम ऐसा लगता है कि खुली सांस में वो ले रहे हैं। एक खुली सांस है, हम हवा ले सकते हैं, अच्छे से हम बोल सकते हैं, हमें फ्रीडम टू राइट है, फ्रीडम टू इक्वलिटी है, फ्रीडम टू एजुकेशन है, हर चीज़ का हमें फ्रीडम है एक तरीके से। लेकिन हम क्या तभी भी आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं हुए। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज भी उतने ही गुलाम हैं। भगत सिंह ने का क्या दोष था? उस जमाने में भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उस जमाने में भी सबके साथ आज़ादी तो ऐसी ही थी जैसे आज। जब वो जमाना था तो आप पूछोगे, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन ज़्यादा अच्छा बताते हैं लोग आज के कंपेयर में। आप किसी भी पुराने बुजुर्ग से मिलिए, बात करिए, जो हों आपके 80 90 100 साल होंगे तो आपके घर में बुजुर्ग, तो पूछे, वो बोलेंगे कि अंग्रेजों का शासन आज के शासन से बहुत बेहतर था। उस जमाने में करप्शन नहीं था, ये चाहे आप पूछ लेना। और जो मिडिल क्लास आदमी थी उसकी स्थिति ऐसी थी जैसी आज है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सरकार चला रहा है, कैसे चला रहा है, पुलिस सिस्टम क्या है, लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमें लगता है कि हम आज़ाद हो गए। तभी भी ऐसे ही ढांचा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले सारे के सारे पुलिस कौन थे? इंडियन लोग थे। फांसी पे लटकाने वाला कौन था? इंडियन। तो ऐसे ही आज है। आज ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, वही वही काम जो आईएएस है, आईपीएस है, वही सारा काम आज चल रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि 1872 में जो लॉ बना था उसमें कुछ चेंज वेंज कुछ ज्यादा हुआ नहीं, थोड़े बहुत संशोधन बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन हमने उन्हीं नियमों को उन्हीं को मान लिया। 1783 में जो हुआ, 1872 अधिनियम में जो हुआ, आईपीसी, सीआरपीसी, तो हमारी सारी की सारी धाराएं तो वही हैं जो चली आ रही थी। हमारे में कुछ नहीं हुआ और हमें ऐसा लगता है कि हम आजाद हो गए। तब हम एक विदेशी कंपनी के गुलाम थे। ये बातें वैसे आपको सुनी सुनी लग रही होगी, राजीव दीक्षित जी वाली, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ आज। तो हम तब एक कंपनी के गुलाम थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उसे शायद इंडियन ने खरीद लिया। लेकिन आज हम कितनी कंपनियों के गुलाम हैं? आज हम अमेजोन, टेस्ला, दुनिया भर की पेप्सी, कोला, दुनिया भर की तमाम कंपनियां हैं जिनके हम आज गुलाम हैं। और यही कंपनियां आज शासन कर रही है सारी दुनिया में। हमने ऐसी ऐसी संधियों में साइन कर दिए बिना देखे जाने या अपने प्रॉफिट में, लालच में, हमने पूरे देश को लगा दिया। उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। न्यूज वाले कभी नहीं दिखाएंगे सच्ची बातें, क्योंकि उनको ऊपर से पैसा आता है, अवार्ड उधर से मिलते हैं, तो उन्हें एक अवार्ड मिल जाता है, पैसे मिलते हैं, उसके साथ रकम, तो वो कभी नहीं बोल सकते। और ये जो सरकारी सेवक है जितने भी, तो ये सारे तो बिल्कुल गुलाम होते, सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है, ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब सरकारी कमाई का है। तो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
सरकारी जॉब वाले बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है, खतरा रहता है कि सरकार हमारी जॉब ना चली जाए, हम कुछ बोल दें, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारे को पता रहता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और ये जो बीमारी आई है, फेक बीमारी, तो इसके बारे में तो मैं बोलता रहता हूँ हर बार। लोग पागल बने गए हैं, पागल बनाया जा रहा है पूरी दुनिया को, लेकिन आप आवाज कब उठाओगे? आपको खड़ा होना होगा, ना तो ये आपको मार देंगे, मिटा देंगे 5 साल बाद, क्या करोगे? ये धन दौलत, ये संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, ये सारा यहाँ कहीं यहीं पे रह जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको मिटाने की साजिश चल रही है, आपको मिटा दिया जाएगा। और किस वजूद की बात कर रहे हो? आज उन्हें इंसानों से मतलब नहीं है, आज उन्हें के लिए रोबोट आ गए, बोट आ गए काम करने के लिए, तो उन्हें इसलिए वो इंसानों को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो सारा काम अब वो कर लेते हैं, इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो ये लोग आज मीडिया, प्रजातंत्र के जो ये राजनेता हैं, इनकी जरूरत खत्म हो जाएंगी, इन्हें भी मिटा देंगे। लेकिन अब ये पागल बने, ये आवाज नहीं उठा सकते, ये आवाज उठाएंगे तो ये ब्लैकमेल हो जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे उधर थे, जैसे विकीलीक्स में हुआ था। ऐसे उन पे हजारों इनकी सबके पड़ा हुआ है बायोडाटा निकाल के, लेकिन ये हिम्मत नहीं करेंगे कोई भी। तो मैं तो बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कितना बड़ा साजिश चल रही है, कितने तो, लेकिन ये बोल नहीं सकते आप इनसे। जरा भी उम्मीद मत रखना कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। आपको कुछ करना होगा तो आपको खुद उठना होगा, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा कि मैं खुद नहीं लगवाऊंगा, ये नहीं होगा वो आपके लिए कंपलसरी है, आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इतने लोग 2-2 डोज के बाद मर रहे हैं आपको, क्योंकि वो mRNA है, आपके आरएनए में डीएनए में चेंज करा जा रहा है। और ये बात बहुत पहले कह दी गई थी, बिल्डोर, टुकुरबग, तो इन लोगों ने पहले से साजिश करी हुई थी कि प्लान था इनका, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे माइंड कंट्रोलिंग करनी है। तो आप सबके दिमाग में एक तरह तरह की, आज सारी दुनिया में जो विरोध होता है उसे कभी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, आपको बस सारे दिन आपको डराने का काम करेगा। अगर आपको सच्ची में उससे बीमारी से निजात पानी है तो मेरे पास 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन है, 1 सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना, बस टीवी और न्यूज की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। ये सारे दिन अफवाहों का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और कुछ भी नहीं करते अफवाहों के अलावा, सिर्फ अफवाहें 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 फैलाते रहते सारे दिन। अफवाहों का बाजार गर्म है। नमस्कार, आपका स्वागत है कोरोना वायरस की 2 गज। तो आप जो जिसे हम महानायक कहते हैं, हम सब ने बनाया उसे महानायक को, वो कितना बड़ा गुलाम है, उसको कहाँ कहाँ से फंड होता है, उसे देखना जरा उसकी महानायकता। लोग चप्पलों से मारेंगे उसे, उसकी असलियत पता चल गई तो। उसे इतना बड़ा चढ़ा के ये टीवी वाले, ये इनके प्रति इतना गुस्सा है ना लोग, जिस दिन बाहर निकलेंगे और इतना झूठ कितनी की रोजगार चले गया, किसी के घर में वाकई में गरीबी के कारण मौत आ गई, इतों के घर में ऐसा हुआ है कि किसी की डेथ नेचुरल हुई है, उसको कंधा उठाने के लिए नहीं मिले घर में लोग, क्योंकि धारा 144 लगा दी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ऐसे ऐसे नियम कायदे बना दिए गए, किसी के घर में नहीं है तो क्या किसी का गुस्सा नहीं आएगा? आप देखते हो कोई 50 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से ले जा रहा है, क्या उन सबका गुस्सा शांत हो जाएगा? आप मिडिल क्लास और जो निम्न वर्ग है उसे तो बिल्कुल मारने की साजिश रची जा चुकी है, और जो बचे कुछ अमीर हो उन्हें बाद में मार दिया जाएगा। मेरी बात गलत लग रही होगी शायद, लेकिन ये सच है। हकीकत यही है कि आप लोगों को, क्योंकि ग्लोबल वो आ चुका है, न्यू वर्ल्ड, तो उसके लिए उन्हें प्लान करना है कि कैसे करना है, क्योंकि हम सब उसमें प्रवेश कर चुके हैं, न्यू नया विश्व, तो हम आ चुके हैं उसमें। तो अब मेरे को शब्दों से खेलना पड़ता है आजकल बीच बीच में, क्योंकि मैं सारे शब्द बोल नहीं पाता, और वैसे भी मैं सारे शब्द वैसे भी, क्योंकि मेरे को स्ट्रीमिंग की बीमारी है, मैं बता चुका हूँ, मैं बोलने में मेरे को सारे शब्द मैं वैसे भी सही नहीं बोल पा सकता, तभी भी मैं बोलता हूँ, आप लोगों के लिए सच बोलता हूँ। तो आप करोगे क्या? आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। इतने लोगों ने लगवा लिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, कितने कैसी कैसी रिपोर्टें आ रही हैं, उसकी एफएनसीसी बताते 79%, 99% तो ऐसे ही लोग ठीक हो रहे हैं, तो उस दवा का मतलब क्या बनता है? 21% लोग क्या मर जाएंगे उसे लगवा के? किसी पे कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं देगा इधर, लेकिन आपके साथ खेलेंगे, मारने के लिए मरने के लिए छोड़ देंगे, कहेंगे मरो,
क्योंकि उनका उनको फायदा है, आगे इन्हें भी मरना है। लेकिन यही है ना, उससे पहले ये सोचेंगे कि हम अभी ये सोच रहे हैं हम झूठ बोलेंगे हमारे को धन मिलेगा, ये मिलेगा, आगे इनका इनसे भी बुरा अंजाम होना है जो कर रहे हैं। क्योंकि बचना कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा प्लान बना रखा है। इनमें से इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं आता जो उसके लिए काम कर सके, ना इन्हें कोडिंग आती, क्योंकि उन्हें बाद में चाहिए विश्व को चलाने के लिए कोडर्स हो जाए, जो रूल्स करेंगे सारी दुनिया में उससे करवा लेंगे रोबोट, क्योंकि वो उनके प्रति ज़्यादा ईमानदार रहेंगे। क्योंकि उनका पूरा का पूरा वो कुछ करेंगे नहीं, इन पे क्या है, इनमें सोचने समझने की शक्ति है। ये तो जो बोलेंगे वो हुक्म मारेंगे, ये तो कुत्ते हैं एक तरीके से, वफादार कहेंगे ना, वफादार वफादार को कहते हैं। तो ये उसके लिए अभी वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन इनके दम नहीं है। चाहे कोई भी नेता हो इंडिया में, 250-300, ये तो मैं हिंदी चैनल बता रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा टीवी चैनल है, 10,000 से ज़्यादा छोटे मोटे अखबार, न्यूज, सोशल मीडिया, कोई नहीं बताएगा। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स के चैनल आते हैं, यूपीएससी, लॉ वो से रिलेटेड, किसी ने आज तक आपको सच बताया? कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि सब बिके हुए हैं। ईमान इनका है नहीं, बातें करेंगे इंसानियत की, इंसानियत इनके अंदर है नहीं, बस ऐसे ही लोगों को डराते रहेंगे, ये प्रिकॉशन लो प्रिकॉशन लो। अरे कोई मरे तब ना, कोई साबित करके दिखा दे, एक एक डेथ दिखा दे मेरे को। कोई नहीं मरा अभी तक, जितने मरे हो अदर्स किसी फ्लू में मरे, कुछ मिले, क्योंकि वो आरटीपीसीआर मैंने एक बार पहले भी बताया था, आज से पहले लोगों के घर में टीडीएस की मशीन नहीं थी, 10 साल 20 साल पहले, तो क्या पानी गंदा नहीं आता था ना। तो ऐसे उसकी खोज 2 साल पहले हो गई, तो आज उससे टेस्ट करने, मैं हमेशा कहता हूँ जितने ज़्यादा टेस्ट, कहते हैं हर 10वें शख्स को बीमारी आ जाएगी, 80 करोड़ लोग तो बीमार है, कोई नहीं मर रहा। और ये बात सबूत है, रैलियों में देख सकते हो, इन्हीं की रैलियों में कोई नहीं मर रहा, पागल बना रखा है आप सबको। तो आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे को, तो मैं इसलिए कहता हूँ इनकी गुलामी छोड़ो, आज़ादी की बातें करो नए नए, क्योंकि अब हमें लड़ना होगा, सबको मिल के आना होगा साथ में। क्योंकि हमारे जितना भी ये देखते हो, तो ये मतभेद आपस में सुलझाने होंगे, सबको सबको एक साथ आके मिलके इनके खिलाफ युद्ध छेड़ने की बारी आ चुकी है। क्योंकि युद्ध छेड़ना ही, क्योंकि इनकलाब लाना अब हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि ऐसी तबाही, ऐसा गुनाह जो कर रहे हैं ये लोगों को, मतलब इतना सपने में भी नहीं कोई सोच सकता कि ऐसा होगा, लेकिन ये आप करने जा रहे हैं। और आगे वाले 2-3 साल बाद देखना, हर दुनिया का शख्स बीमार, तरह तरह की बीमारियां, अभी जिसे नहीं है वो भी बीमार मिलेगा। तो हमें इसलिए आज़ादी की बात कर रहा हूँ। अब भगत सिंह पे आता हूँ फिर से। तो भगत सिंह इसके लिए कभी नहीं लड़े, आज़ादी के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद गोली खाई थी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ऐसी आज़ादी कभी सोची ही नहीं थी। लेकिन आज हमें आज़ादी की बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, हम स्वतंत्र उसमें लेते हैं। हमें लगता है कि 26 जनवरी 1950 को हम आज़ाद हो गए, हमने हमारे आर्टिकल लिखे बड़े अच्छे अच्छे, 14 से 35 तक हमारे फ्रीडम, हमारे संविधान की बात पूरी दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ा लेंथी संविधान है। हमारे संविधान में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी, क्या संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए। जैसे हमारा पहले संविधान में दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार, फिर बाद में उसे हटा दिया गया था। उस ऐसे ही हमारे 10 मौलिक कर्तव्य भी हैं, तो हम सबको मौलिक कर्तव्य को ध्यान देना होगा। जैसे हम अधिकारों की बात करते हैं, हमेशा अधिकारों का सबका पता है, लेकिन हमारे कुछ देश के प्रति कुछ कर्तव्य, उन सबको निभाना होगा। और जो पहले से तीसरा आर्टिकल है संघ, तो संघ सबसे ताकतवर है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।